Hello बच्चों, let's see this question. Consider the integrals I1 equal to दे रखा है मेरा इंटीग्रेशन 0 to 1 e की पावर माइनस एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। I2 मेरे को दे रखा है इक्वल टू 0 to 1 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स। I3 दे रखा है मेरे को 0 to 1 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और I4 दे रखा है बच्चों मेरे को 0 to 1 e की पावर -1/2 एक्स स्क्वायर डी एक्स। और मेरे को द ग्रेटेस्ट देन इंटीग्रल मतलब मेरे को बताना है बच्चों इन इंटीग्रल में सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए मेरा I1, ऑप्शन नंबर बी है I2, ऑप्शन नंबर सी है I3 और ऑप्शन नंबर डी है I4। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन के सॉल्यूशन के पहले बच्चों मैं समझता हूँ की कंसेप्ट की बात करूं कि इनक्वलिटी क्या कहती है मेरी। अगर कोई ए बी सी R3 एलिमेंट मान लेता हूं मैं। तो अगर ए ग्रेटर देन है बी से और बी ग्रेटर देन है सी से तो बच्चों ये इंप्लाइज करता है कि ए बी ग्रेटर देन होगा सी से। ठीक है बच्चों। और अगर बच्चों ए ग्रेटर देन है बी से तो अगर मैं 1 अपॉन ए की बात करूंगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन बी के। ठीक है बच्चों, ये मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर -1 a की पावर -1 ग्रेटर देन हो गया b की पावर -1। ठीक है बच्चों, ये होता है मेरा। अब अपने क्वेश्चन पे चलूं मैं, तो मेरे को इंटीग्रेशन दे रहेगा। तो बच्चों अगर मैं चलूं, मेरे को यहाँ लिमिट, तो अगर मैं लिखूं यहाँ से कि मेरा एक्स है जो क्या है 0 to 1। ठीक है बच्चों। ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स लेस देन जीरो को लिखूँ एक्स लेस देन 1। ठीक है, लिख सकता हूँ। अगर मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इससे मैंने ये लिखा, इसको अगर मैं आगे सिंप्लीफाई करूँ, अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो गया एक्स स्क्वायर एक्स से बच्चों, तो ये हो गया। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं टेकिंग ई की पावर में ले जाऊंगा तो ई की पावर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों। अगर मैं यहाँ से इसको 1 अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर लिखूंगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन ई की पावर एक्स। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है बच्चों। अब मैं कोस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ई की पावर एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन ई की पावर माइनस एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों। अब मैं इंटीग्रल साइन लेता हूँ तो 0 to 1 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स ग्रेटर देन 0 to 1 ई की पावर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब मेरे को अगर मैं देखूँ तो ये क्या है, ये इंटीग्रेशन क्या है मेरा I2, ये हो गया I1। तो I1 ग्रेटर देन आ गया आई I1 से ग्रेटर देन आ गया I2, ये आ गया मेरा। अगर बच्चों सेकेंड रिलेशन पे चलता हूं मैं, तो मेरी जो कोस की वैल्यू होती है बच्चों क्या होती है, कोस किसके इक्वल, कोस इक्वल टू होता है बच्चों मेरा 0 to 1। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो कोस स्क्वायर एक्स भी क्या हो जाएगा 1। ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो यहां से क्या आ गया मेरा कोस स्क्वायर एक्स। अब मैं यहां से अगर इसको ई की पावर माइनस ई की पावर 1 अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये तो बन गया 1 अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स। तो ये बच्चों इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स। अब मैं अगर इंटीग्रेशन साइड ले बोथ साइड तो इसको क्या लिख सकता हूँ 0 to 1 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 to 1 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो बच्चों ये तो क्या है, ये इंटीग्रल क्या है मेरा I3 और ये क्या है I2। तो बच्चों अगर 1 से ग्रेटर देन है I2 और 2 से ग्रेटर देन 3 है तो ये इसको अगर मैं कंबाइन फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, यहाँ से मुझे लिसन के कि 1 से ग्रेटर देन है I2 और I2 से ग्रेटर देन है I3। तो ये आ गया 3। अब चलता हूँ मैं, मुझे क्या पता है कि जो मेरा x है x/2 से बड़ा होगा x।
नॉर्मल सी बात है, अगर किसी संख्या में मैं उसको आप जैसे 5 और 5 है, अगर मैं यहाँ से 5 को डिवाइड कर दूंगा तो इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन होगी 5 से। ठीक है, तो ये वो मैंने लगाया। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसको स्क्वायर ले लेता हूँ, मतलब स्क्वायर से हमेशा बड़ी होगी बच्चों, छोटी होगी। तो अगर मैं यहाँ से इसको ई की पावर में लूंगा तो ई की पावर, इससे क्या लिख सकता हूँ, बाई 2 ई की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ से अगर इसको 1 अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ई की पावर 1 अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा बन गया ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रल लूंगा बनो बच्चों, तो ये तो बन गया 0 to 1 ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 0 to 1 ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये तो बच्चों मेरा बन गया I4 और ये हो गया I3। तो यहाँ से जो रिलेशन आया मेरा इनका, अगर मैं इन सबको कंबाइन करूंगा तो मेरा आ गया I1 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I3 ग्रेटर देन I4। ठीक है, अब मेरे को सबसे लार्जेस्ट, मेरे को क्या पूछ रखा है, लार्जेस्ट। तो यहाँ से अगर लार्जेस्ट लिखूं, वो क्या हो गया I4। तो इसका आई फोर क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी मेरा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।